हेलो दोस्तों। मध्य प्रदेश के एक जिले में एक परिवार रहता था, जिस परिवार के अंदर पति पत्नी और उनकी एक बेटी थी। जो पति होता है उसका नाम मोहन होता है। वह मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है। उसकी बच्ची जब 4 साल की होती है, अचानक से उसकी पत्नी की बीमारी के कारण से मौत हो जाती है। मौत के बाद 2 सदस्य ही रह जाते हैं, बाप और बेटी। उसकी फैमिली मोहन को समझाती है कि बेटा कोई बात नहीं, दूसरी शादी कर लो, अभी तुम जवान हो। लेकिन वह अपनी बेटी की तरफ देखता है, उसके फ्यूचर के बारे में सोचता है और उन लोगों को साफ साफ मना कर देता है। वह कहता है कि मैंने दूसरी शादी कर ली तो मेरी दूसरी जो पत्नी आएगी वह पता नहीं कैसी होगी, मेरी बेटी के साथ कैसा व्यवहार रखेगी। इसके बाद वह अपनी बेटी का पालन पोषण करने का खुद ही फैसला करता है। इस तरह से वह मेहनत करके उसे बड़ा करने लगता है। उस बच्ची का नाम था राधा। राधा अब स्कूल जाने लगी है। वह अपनी बेटी का अच्छे से ख्याल रख रहा था। उसकी पढ़ाई लिखाई भी आगे बढ़ रही थी। धीरे धीरे समय बीतता है। राधा 10वीं क्लास में हो गई है। जैसे 10वीं क्लास में आती है तो उसके पिता कहते हैं कि बेटी, अगर तुम 10वीं कक्षा में अच्छे नंबर लेकर आओगी तो तुम्हें किसी भी एक इच्छा को पूरा कर दूंगा। दोस्तों, गरीब लोग थे। अब इस बात को सुन के राधा बहुत खुश हो जाती है। वह कहती है, सच में पापा, आप मेरी इच्छा पूरी करोगे? मोहन कहता है कि हाँ बेटी, जो तुम चाहोगी वो कर दूंगा। उसके बाद उसकी बेटी कहती है कि पापा, अगर मैं 10वीं क्लास में अच्छे नंबरों से पास हो जाती हूँ तो आप मुझे किसी 5 स्टार होटल में डोसा खिला कर लाओगे? मेरी सिर्फ ये ही इच्छा है। मैं 5 स्टार होटल में बैठकर डोसा खाना चाहती हूँ। तो उसका पिता उससे वादा करता है। तो राधा दिन रात मेहनत करके वह फर्स्ट एग्ज़ाम में पास हो जाती है। वह केवल अच्छे नंबर प्राप्त नहीं करती बल्कि पूरे जिले में टॉप आती है। अब यह बात जैसे ही उसके पिता को पता चलती है कि उसकी बेटी ने पूरे जिले को टॉप कर दिया है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह कहता है, अब मैं तुम्हारी इच्छा को पूरी करना चाहता हूँ। तो वह काफ़ी दिनों से पैसे जोड़ रहा था। वह अपनी बेटी को 5 स्टार होटल में खाना खिलाने के लिए ले जाता है। इसके बाद उसके पिता असाधारण कपड़े से पहने हुए थे, बहुत पुराने थे। वह पहनकर 5 स्टार होटल के अंदर एक टेबल पर बैठ जाता है। अब वहाँ पर जो लोग खाना खा रहे थे उनकी तरफ अजीब तरीके से देखने लगे और कुछ बड़बड़ाने लगे। तभी उनके पास एक वेटर आता है, राकेश। वह पूछने लगता है, हाँ जी सर, बताइए आपको क्या खाना है? उसके बाद मोहन कहता है कि मेरी बेटी के लिए डोसा ला दो। फिर राकेश पूछता है कि सर आपके लिए? तब वह कहता है कि मुझे कुछ नहीं खाना, केवल मेरी बेटी को डोसा खिलाने के लिए यहाँ आया हूँ, क्योंकि इसने अपनी इच्छा के तौर पे मुझे बताया था कि 10वीं क्लास को टॉप कर देती हूँ तो फिर आप मुझे 5 स्टार होटल में डोसा खिला देना। मेरे पास सिर्फ इतने ही पैसे हैं, मैं अपनी बेटी को डोसा खिला सकूं। मेरे पास पैसे नहीं हैं, आप सिर्फ मेरी बेटी के लिए ही ले आइए। अब इन बातों को राकेश सुनता है तो एकदम से यह बातें उसके दिल पर लग जाती है। वहाँ से चला जाता है और होटल के मालिक के पास पहुँचता है। उससे कहता है, मालिक, सामने जो टेबल पर गरीब आदमी अपनी बेटी के साथ बैठा है, उसकी बेटी ने 10वीं क्लास में जिले में टॉप किया है। इस खुशी में वह अपनी बेटी को डोसा खिलाने लेकर आया है, परंतु वह कुछ नहीं खा रहा क्योंकि उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं। वह कहता है कि मैं अपनी तरफ से इनको कुछ खिलाना चाहता हूँ। मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, मगर जो सैलरी आएगी आप उसमें से पैसे काट लेना। ये बात सुनकर उसका मालिक कहने लगता है कि अरे भाई, सारी भलाई तुम ही लूटोगे, जरा हमें भी मौका दो।
यह बात सुनकर राकेश थोड़ा आश्चर्य में पड़ गया और मालिक से कहता है, नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। इस बच्ची ने जिले में टॉप किया है, हमारे लिए बड़े गर्व की बात है, हमारे शहर की लड़की है, तो हम लोग आज सेलिब्रेट करेंगे। यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं सभी को मैं फ्री खाना खिलाऊंगा, ऐसा मालिक कहता है। वह अच्छे से टेबल को साफ करवाता है और लड़की से केक कटवाने को कहता है और मालिक मोहन और उसकी बेटी राधा के पास जाता है और उन्हें सम्मान से उठाकर टेबल पर ले आता है और सब अनाउंसमेंट की जाती है कि कैसे उस लड़की ने जिले में टॉप किया है। इसी खुशी में वह सबको खाना फ्री खिलाता है और लड़की को केक काटने के लिए कहता है। मोहन यह सब देख के हैरान होता है। वह कहता है कि वह सोचने लगता है कि यह बाद में मुझसे पैसे मांगेंगे और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। तो वह वेटर से कहने लगा, भाई मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, देखो मैं कुछ नहीं खाऊंगा। लेकिन वेटर सारी बात बताता है। मालिक भी उसके पास आके बताता है कि कैसे इस लड़की ने जिले का नाम रोशन किया है। मैं अपनी तरफ से सबको पार्टी दे रहा हूँ, हमारे लिए यह गर्व की बात है। यह सुनने के बाद मोहन के आंखों में आंसू आ जाते हैं। होटल मालिक के सामने हाथों को जोड़कर फूट फूट के रोने लगता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी बेटी के लिए इतना कुछ किया जाएगा। वह बहुत गरीब लोग थे, क्योंकि अक्सर सुना जाता है कि अमीर लोग जो होते हैं उनके अंदर दया भावना नहीं होती है। यही बात मोहन तब से सोच रहा था, लेकिन वह गलत साबित हो गया। होटल मालिक ने अपनी तरफ से ढेर सारी मिठाइयाँ उन्हें दी। कहता है कि बिटिया ने टॉप किया है तो इन मिठाइयों को जाकर अपने मोहल्ले में बांट देना, ताकि लोगों को भी पता लगे कि उनके मोहल्ले की लड़की ने कितना बड़ा काम किया है। यह चीज़ें देखकर राधा के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। वह सोचती है, मैंने थोड़ी बहुत मेहनत की, तो मेहनत करने के बाद जैसे ही मैंने जिले को टॉप में किया तब सब हमारा मान सम्मान कर रहे हैं, उसकी तरफ सम्मान की दृष्टि से देख रहे हैं। होटल के वेटर की तरफ देखती है, आंखों से आंसू झलकने लगते हैं। राधा जैसे तैसे अपने आप को संभालती है, फिर वह अपने पापा के साथ घर चली जाती है। राधा मन ही मन सोचती है कि जो कुछ भी आज हमारे साथ हुआ है यह मेरी पढ़ाई की बदौलत है। मैं और अच्छी तरह पढ़ाई करूंगी, एक अच्छे से मुकाम को हासिल करूंगी। साथ में उसके दिमाग में होटल मालिक और वेटर की छवि भी घूम रही थी, जिन्होंने आज उसके लिए इतना कुछ किया। समय बीतता गया। राधा मन लगाकर मेहनत करती रही और वह काफ़ी ज़्यादा होशियार थी। उसकी मेहनत भी रंग ले आई। जैसे ही वह कलेक्टर बनती है, अपने पापा को फ़ोन करती है। उसके पापा की खुशी का ठिकाना नहीं होता है। फिर उसके पिता बोलते हैं कि बेटी यह बताओ तुम्हें और क्या चाहिए। इस बात को सुनने के बाद राधा को पुराना वही बातें याद आती हैं और जब के साथ 10वीं क्लास पास करने के बाद हुई, जब उसको एक होटल में ले जाया गया, कैसे वहाँ के मालिक और वेटर ने उसके अच्छे सा स्वागत किया था। फिर वह सोचती है कि ठीक है, जिला कलेक्टर तो बन गई, लेकिन एक बार मुझे उन होटल के मालिक और वेटर से ज़रूर मिलना है, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूँ उनकी बदौलत हूँ। उन्होंने ही मेरा हौसला बढ़ाया था। धीरे धीरे समय बीतता है, ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है और उनकी एक शहर में पोस्टिंग हो जाती है। वह अपनी सरकारी गाड़ी को लाती है, सीधा 5 स्टार होटल पर पहुंच जाती है। राधा जैसे ही सरकारी गाड़ी से अपने गार्ड के पास पहुंचती है, वहां जाने के बाद जो अंदर लोग खाना खा रहे थे, वहां पर जितना भी स्टाफ था, सभी लोग आश्चर्य भरी निगाहों से उसे भी उसकी तरफ देख रहे थे। राधा होटल के अंदर जाने लगती है, वहां वेटर को देखती है। राकेश नाम का वेटर अंदर दिखाई देता है। राधा जाकर उसके पैर छूने लगती है। अब इस नज़ारे को देखकर राकेश भी हैरान हो जाता है। वह उठता है और कहने लगता है कि मैडम, आप इस तरह से मेरे पैर क्यों छू रही हो। राधा हंसने लगती है। यह देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं।
कि इतना बड़ा अधिकारी इस वेटर के पैर क्यों छू रहा है। अब राधा राकेश से कहती है कि आप शायद मुझे भूल गए हैं, लेकिन मैं आपको चाहकर भी भूल नहीं सकती। वह थोड़ा सोच विचार करता है और कहता है, मैडम मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। राधा अपनी बीती बातें सब बताती है, कैसे उसने 10वीं पास की थी जब कितना अच्छी तरह से उनके मालिक और वेटर ने उनका स्वागत किया। आज जो कुछ भी मैं कलेक्टर बनी हूँ आपकी ही बदौलत हूँ। शायद आप मेरा हौसला नहीं बढ़ाते तो मैं एक पढ़ाई तक ही सीमित रह जाती। यह सुनने के बाद राकेश को सारी बातें याद आ जाती हैं। वह राधा को पहचानने लगता है, कहता है, अच्छा बेटी तुम कलेक्टर बन गई हो। हमने कभी सोचा नहीं था कि लड़की कलेक्टर बनने के बाद भी यहाँ पर आई है। उस व्यक्ति के पैर छुए जिसने कभी 10वीं क्लास में उसका इस तरह से स्वागत करके बधाई दिलाई थी। राधा राकेश को मालिक को बुलाने के लिए कहती है। राकेश एकदम से मायूस हो जाता है, कहता है, बेटी जो होटल के मालिक थे उन्होंने होटल बेच दिया है। राधा पूछती है कि ऐसा क्या हुआ जो उन्हें यह होटल बेचना पड़ा। तो राकेश कहता है कि उनकी पत्नी बीमार हो गई थी। बीमारी के चलते घर के पास जो ज़मीन और सारी जायदाद बेचकर उनका इलाज कराया था। इसके बावजूद उनकी पत्नी ठीक नहीं हुई। पत्नी की मौत का सदमा उन्हें बहुत गहरा लगता है। इसके कारण से वह शराब पीने लगते हैं और शराब पीकर इधर उधर घूमा करते हैं। उनके परिवार में और कोई नहीं था, संतान नहीं थी। वह ऐसे ही इधर उधर घूमा करते थे। एक दिन मुझे ऐसे ही घूमते मिल जाते हैं। उसके बाद मैं उन्हें अपने घर ले आता हूँ और उनकी सेवा करता हूँ। यह बात सुनकर राधा को बड़ा दुख पहुँचता है। उसकी आंखों से आंसू झलकने लगते हैं। इसके बाद राकेश को अपनी गाड़ी में बिठाकर वह घर ले जाने के लिए कहती है। वहाँ होटल मालिक को देखती है तो फूट फूट कर रोने लगती है और जाकर उनके पैर छूने लगती है। अब होटल मालिक को कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन राकेश बताता है कि ये वही लड़की है जिसके लिए पार्टी का सेलिब्रेशन आपने होटल में कराया था। तब होटल मालिक के भी आंखों में आंसू बहने लगते हैं। वह काफ़ी बुजुर्ग हो गए थे। राधा उन होटल मालिक को सहारा देती है और कहती है कि कोई बात नहीं, जो आपके साथ हुआ वह बहुत ही बुरा हुआ, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। इसके बाद राधा उन होटल मालिक को लेकर घर चली जाती है और वहाँ अपने पापा के साथ उन्हें रखती है। पापा भी जैसे होटल मालिक की दुख भरी बात सुनते हैं, उन्हें भी इस बात का बहुत दुख पहुँचता है। अब राधा उनकी बहुत अच्छे से सेवा करती है। उसने होटल के वेटर को कहा कि आपको ज़िंदगी में कभी भी किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो तो आप बेझिझक मुझसे मांग सकते हो। इसके बाद राधा अपना कार्यभार संभालती है। धीरे धीरे राधा की उम्र अब शादी की हो जाती है। राधा की शादी एक लड़के से हो जाती है, लेकिन शादी से पहले राधा उस लड़के से कह देती है कि मेरे 2 पिता हैं, दोनों पिता मेरे साथ रहेंगे, उनकी भी सेवा तुम्हें करनी होगी। इस बात को उसका पति मान लेता है। राधा के पिता होटल के मालिक को अपने साथ ले आता है, वहीं पर उनकी सेवा करने लगता है। जब राधा के पति को यह बात पता चलती है कि दूसरा पिता किस वजह से उनके साथ है, तो उसके राधा का पति भी उसकी बहुत ज़्यादा मान सम्मान करने लगता है, बहुत ही ज़्यादा तवज्जो दिया करता है। दोस्तों, यह थी आज की कहानी एक लड़की की जिसने 10वीं क्लास में जिला टॉप किया। उसके बाद एक सेलिब्रेशन ने उसकी ज़िंदगी ही बदल कर रख दी। वह जिला कलेक्टर बन गई। बनने के बाद कुछ ऐसा कर दिखाया जो शायद किसी ने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा।